को सुने थोड़ा सा। सबसे पहले मैं मूल निवासी समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूँ और विशेषकर जी जय भीम जय भारत। आज हमें इन सारे के मैं घूम के न बच्चों को जागरूक के बारे में बोलना, सूर्य को एक दीपक दिखाने के समान है। सबसे पहली तो बात है, आपको सिर्फ भगवान कहना उचित नहीं होगा। मेरे विचार में भगवान तो पहले भी था, लेकिन हमारे पास में क्या साधन संसाधन थे, क्या हमारे पास अधिकार थे? हमारा जो जीवन है वो पशुओं से भी गया गुजरा था। बाबा साहब की हमारे ऊपर इतनी बड़ी मेहर है, वो भी हमारे को है ना देवतुल्य बना दिया है। हम भगवान नहीं मानते उसको, हम भगवान से बढ़कर मानते हैं। और हमारा ये जो युवा पीढ़ी है, मैं उससे निवेदन करना चाहूँगा कि अपने महापुरुषों को पढ़े, खासकर बाबा साहब को। उसने ये रास्ता बताया कि हम इस देश के असली मालिक हैं और बाबा साहब को पढ़ने के बाद में हम इस देश पर है ना हुक्मरान बन सकते हैं। ये मेरा वह अपने युवा साथियों से आग्रह रहेगा और हमेशा उनके पद चिन्हों पर, पाखंडवाद को छोड़ के उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। हमेशा जब भी मौका मिले उनके विचारों को समाज में, खासकर हमारी जो घरों में महिलाएं हैं वहाँ तक भी वो अपना विचार जो है महापुरुषों के विचार को पहुँचाने का काम करें। धन्यवाद जी। सभी को आज हमारे जय भीम। आज हम जिस उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं कि भी हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनके कारण से आज हम जो भी वंचित समाज था आज कहीं ना कहीं आवाज़ अपनी बुलंद करता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमें ये राइट्स दिए कि भाई हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। और जैसे भाई साहब ने बताया कि भाई उन्होंने ऐसे ऐसे करके भाई सबको राइट्स दिलाए। वो किसी एक जाति विशेष के नेता नहीं थे, वो एक समाज सुधारक थे, चिंतक थे, पाखंडवाद से सबको आज़ादी दिलाने के लिए काम कर रहे थे। तो उसी उसमें मैं अपने समाज को भी ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने तो हमें बिल्कुल एक ऐसा स्टैंड, एक हमें मंच तैयार करके दे दिया है कि आप भाई इस लेवल पे आप पहुंच गए हो। अब उनको अनुसरण करके हमें उनसे आगे बढ़ना है। आगे हम तब बढ़ेंगे जब सबसे पहले तो हमें अपना इतिहास पता हो। बोला इतिहास रचना है, इतिहास कौन रचता है? जिसको पहले ये पता हो कि भाई हमारा इतिहास है क्या। तो पहले मैं सबसे अपनी युवा पीढ़ी से ये कहूँगा कि भाई कम से कम अपने जितने भी हमारे समाज सुधारक हुए हैं या जिन्होंने हमारे वंचित समाज के लिए काम किया है उनको पढ़ें। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक सबसे बड़ी बात कही थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो। कि भाई शिक्षा के बगैर किसी भी समाज की कोई गति नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपने बच्चों को ये करना पड़ेगा कि भाई आप लोग शिक्षित बनो, और उसके बाद है कि भाई संगठित बनो। भाई शिक्षित बनोगे और संगठित रहोगे तभी आप किसी अपने समाज की आवाज़ उठा सकते हो और आपकी कोई कहीं ना कहीं सुनवाई होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा ये कि भाई आज जो हमारे डॉक्टर भीमराव जी का है, उस उपलक्ष्य में सभी अपने समाज से या जो दलित समाज है उनसे ये कहना चाहूँगा कि भाई हम उनकी बातों का अनुसरण करें, अपने जीवन में उनको उतारें। खाली सिर्फ एक भाषण देने से या उससे कोई नहीं होगा, या एक दिन याद करने के लिए नहीं है। उनको हम कम से कम अपने बच्चों को, हमारे जितने भी हो ना, उनको एक बार ये कम से कम बताएं कि भाई ये हमारे हैं, इन्होंने हमारे समाज के लिए इतना त्याग किया है, हमें अधिकार दिलाए हैं। तो उसमें हम सबको उनको पता होना चाहिए, कम से कम हमारे समाज को तो ये पता होना चाहिए ना कि हमारा ये है। तो उसी उसमें के लिए धन्यवाद। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का आज महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है जी, क्या कुछ कहना है? देखिए, वैसे तो हमारे समाज के लिए बड़ा शोक का दिन है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो हमारे मसीहा और भगवान हुए, और जहाँ पशुओं को कहीं ना कहीं कुछ दिया जाता था, लेकिन बाबा साहब के समाज को जो पशु के लिए चीज़ें उपलब्ध थी वो भी सुविधा मनुष्य के लिए नहीं थी। तो एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमें कीचड़ से उठाकर एक लोटस यानी कमल के फूल पर बैठाने का जो कार्य किया है, उनकी आज पुण्यतिथि है। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब शरीर छोड़ गए थे। तो उनको कहा जाता है कि उनका आज महापरिनिर्वाण दिवस है। तो इसमें जिन बाबा साहब ने
संविधान की रचना की, निर्माण किया और आज हम इस छत के नीचे या पूरे भारत में या पूरी दुनिया में आज एक सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो सारी उन्हीं की कृपा और संघर्ष का सारा परिणाम है। तो उनके लिए हमने प्रोग्राम रखा है, सभी ने मिलकर समाज में मंडी मोहल्ले में, और हमारे साथ काफ़ी ये लोग हैं समाज के, काफ़ी श्री पार्षद साहब आए हैं, इधर काकरान साहब हैं और परिवार के सभी गणमान्य चौधरी शिवधन जी हैं। तो बात ये है कि हम जिक्र करें उनके संदेश का, और जो ये सोचते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एक दलितों का नेता है, उस मति भ्रम से लोगों को निकालना कि वो एक समाज के नेता नहीं है। उन्होंने हिंदू कोड बिल लिख करके भारत की समस्त नारी शक्ति को जो सम्मान प्रदान किया है, पढ़ने का, नौकरी करने का और घर से बाहर निकल के अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने का, तो वो कोई दलितों में ये महिलाएं नहीं है, वो पूरे जितनी भी जातियों का ये भारत समूह है, उन सब के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में ये अधिकार दिए। और जो संपत्ति, एक पुरुष प्रधान जो देश था कि पुरुष ही संपत्ति को लगा सकता है, उसका हिस्सेदार हो सकता है, और हालांकि स्त्री को भी संपत्ति जो समाज मानता था, हिंदू कोड बिल में डॉक्टर अंबेडकर ने स्त्री को संपत्ति नहीं, उनको समान अधिकार दे करके प्रॉपर्टी राइट दिया है। तो इसके लिए जो बाबा साहब ने अथक प्रयास और कर्म किया है, उसके लिए हम उनके ऋणी है। और जब तक हमारी सांसों में सांस है और रक्त दौड़ता हमारी नसों में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम ऐसे ही फैलाते रहेंगे और उनको जिंदा रखेंगे। और उन्होंने जो आश्वासन और जो संविधान दिया है, रग रग तक भारत की रेशे रेशे में हम पहुंचाने का कार्य हम करेंगे।